फ्रेंड्स, आज हम एक और टॉपिक जो कि अर्थ के बारे में है उसको कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका रोटेशन और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आप जानते हैं कि ये एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है, क्योंकि बहुत बार ये आ चुका है सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। आपका जो है इसके एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो ये टॉपिक है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम रोटेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिवोल्यूशन को पढ़ेंगे। अच्छा, इसको जो रोटेशन है, आपको पता है कि ये एक मूवमेंट होती है या एक स्पिनिंग होता है जो कि अर्थ का मोशन होता है ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि अपनी एक एक्सिस पर, जो कि एक इमेजिनरी पॉइंट कहा गया है, समझा जाता है, उस इमेजिनरी पॉइंट के ऊपर इसका जो रोटेशन होता है, स्पिनिंग होता है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। एंड इट्स ड्यूरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, 23 आवर्स 56 मिनट्स एग्जैक्टली, और अप्रोक्सीमेटली हम अगर देखें तो 24 आवर्स होती है, क्योंकि वो जो 4 मिनट होते हैं वो फिर एड होते रहते हैं, तो हमारा एक 24 आवर्स का जो है साइकिल बनता है। अच्छा, ये डे और नाइट के लिए हमारे जो है वो चेंज करता है। रोटेशन जो होता है वो डे एंड नाइट को चेंज करता है। इसके अलावा जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नोन एज प्रोग्रेड रोटेशन। इसको हम ये बहुत बार एमसीक्यूज में आ चुका है, लास्ट ईयर के एमसीक्यूज में भी आया हुआ था। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, हम इसके इफेक्ट्स देखते हैं कि ये जो रोटेशन हो रही है इससे क्या होता है। आपको पता है कि हमारे 4 सीजन्स हैं। समर आपका आ जाता है, स्प्रिंग आता है, विंटर आता है, और आपका जो है ऑटम आता है। तो ये सारे सीजन्स हैं। इन सीजन्स के दौरान जो डे एंड नाइट का जो टाइम पीरियड है वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो डे एंड नाइट का जो साइकिल है वो रोटेशन की वजह से चेंज हो रहा होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज साइकिल ऑफ डे एंड नाइट इम्पैक्टिंग वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड नेचुरल प्रोसेसेस। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जिस जिस जो कि जिनके लिए इंपॉर्टेंट होता है डे एंड नाइट का साइकिल होना। और ये पॉसिबल कैसे होता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस। Another thing is Coriolis effect. What is this? This phenomenon caused by the Earth's rotation deflects moving objects such as winds and ocean currents. तो ये जितने भी ओशन करंट्स होते हैं हमारे, या विंड की जो सर्कुलेशन है, वो भी हमारे इस मूवमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी कि ये उनकी जो है मूवमेंट को भी जो है ये इम्पैक्ट करता है, जो हमारी जो अर्थ रोटेट करती है। तो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स रिवोल्यूशन। आप देखते हैं कि हमेशा ये कंफ्यूजिंग टर्म है, रोटेशन इज द इवोल्यूशन, और यू कैन से स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। लेकिन रिवोल्यूशन जो है, इट्स रिवोल्यूशन रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ गिवन पाथ। तो ये एक एनुअल ऑर्बिट है, और वो जो है आपका डे टू नाइट आपका 24 आवर्स का साइकिल है। जो है ये रिवोल्यूशन है, ये आपका रिफर्स टू द अर्थ्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन कंप्लीटिंग वन ऑर्बिट इन अप्रोक्सीमेटली 365.25 डेज। ये अर्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम प्लैनेट्स को डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा ये एलिप्टिकल पाथ में जो है हमारा रिवोल्यूशन है वो होता है। यानी कि एक एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता, लेकिन एक एलिप्टिकल, जैसे कि आप कहें कि एक का जो शेप होता है, तो उस तरीके से विद द सन एट वन ऑफ द फोसी ऑफ द एलिप्स। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ये जो एक्सिस है ये टिल्टेड है, 23.5 डिग्रीज के ऊपर टिल्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थ की जो शेप है ये टिल्टेड लग रही है आपको। ये टिल्टेड है, एक सेंटर जो है इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों जो है एग्जैक्ट अप एंड डाउन में नहीं है, लेकिन एक टिल्टेड एक्सिस पे एक दूसरे से जो है वो ऑपोजिंग पोजिशन पे आते हैं। अच्छा, इसका जो टिल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्रीज के ऊपर है। ओके, ये जैसे कि हमने रोटेशन के बारे में जाना कि वो हमारे डे एंड नाइट को जो है इम्पैक्ट करता है, उसकी वजह से हमारे डे एंड नाइट चेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो रिवोल्यूशन है जो अर्थ का, वो सीजनल वेरिएशंस लेके आता है। जैसे कि सीजनल चेंजेस हो गए, जब हम सन के करीब जा रहे होते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब हम उस ऑर्बिट में सन से दूर जा रहे होते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ द सीजन्स। तो ड्यू टू दिस सीजन्स हमारे जो है चेंज होते रहते हैं, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम। ये आप देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारा एक एनुअल साइकिल होता है। जैसे कि जून एंड जुलाई हमारे हॉट होते हैं, उस टाइम पे we are at a distance, we are not at a great distance from the sun, and we are comparatively near to the sun as we see in December and November. तो इस तरीके से, और उसके अलावा हमारा जो डे लेंथ है वो भी चेंज हो रहा होता है। आप देखते हैं कि समर के अंदर हमारे डेज बड़े होते हैं, विंटर के अंदर हमारी नाइट्स बड़ी होती हैं, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ पोजीशन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, डेफिनेटली। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एक्सियल टिल्ट क्या होता है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिट पाथ गिव्स राइज टू द डिफरेंट सीजन्स। आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को देख लें। जब हमारा जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, हम जो आ रहे हैं वो हम नॉर्थ पोल में आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ जब समर होता है तो उसकी जो अपोजिंग डायरेक्शन होती है साउथ पोल, वहाँ पर विंटर चल रहा होता है। तो ये कैसे होता है? ये टिल्ट की वजह से होता है। तो जो फेस कर रहा होता है सन को ज्यादा, तो वहाँ पर जो है आप देखते हैं कि वहाँ पर समर होता है, और जो कम कंपैरेटिवली कर रहा होता है तो उसको वहाँ पर जो है वो विंटर होता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो रोटेशन इज द अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस कॉजिंग डे एंड नाइट, व्हाइल रिवोल्यूशन इज ऑर्बिट अराउंड द सन लीडिंग टू सीजनल चेंजेस। जहां रोटेशन आपके डे एंड नाइट को चेंज करता है, वहीं पर आपका जो रिवोल्यूशन है वो आपके
सीजन्स को चेंज करता है, विंटर को, समर को, स्प्रिंग को, ऑटम को। जहाँ पर टाइम फ्रेम की बात करें तो रोटेशन 24 घंटों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। आप देखते हैं कि एक दिन होता है, उसके बाद रात होती है, फिर दिन होता है, और ये 24 आवर्स के अंदर ही होता है, हो रहा होता है हमारा। जबकि जो रिवोल्यूशन है टेक्स 365.25 डेज, यानी कि जो गर्मियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल समर्स हैं, वो साल में एक बार आती हैं, फिर विंटर आता है, तो ये एक पूरा साल लगता है एक दोबारा उस जगह पर आने के लिए। समर अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर जून जुलाई में होते हैं, हो रहे होते हैं इन पाकिस्तान, तो नेक्स्ट ईयर फिर भी वही टाइम होगा जब आप देखेंगे कि एक्सट्रीम लेवल पे हीट जो है, आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ेंगे। तो ये एक ईयरली साइकिल होता है। इसके अलावा हम जो है कंक्लूड अगर इनको करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल मूवमेंट्स होती हैं। अगर ये ना हो, फॉर एग्जांपल रोटेशन ना हो, तो हमारा डे एंड नाइट का जो है प्रोसेस रुक जाएगा। और जो हमारा रिवोल्यूशन अगर ना हो, तो हमारे जो सीजन्स हैं नहीं आएंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट लाइफ्स, एक्वेटिक लाइफ हो, टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, या प्लांट लाइफ हो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस से अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें तो फाउंडेशनल है टू द न्यूमरस साइंटिफिक डिसिप्लिन। एस्ट्रोनॉमी को ले लें, मेटेरोलॉजी को ले लें, जियोग्राफी को ले लें, तो दीज टू कॉन्सेप्ट्स प्ले की रोल इन इट। सो आज हमने इसको पढ़ा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम जाके जो है फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सन है वो टॉपिक होगा। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग एंड subscribe to the channel and like the videos if you are understanding the concepts. Thank you so much.